Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. And yes students, आज हम जो illustration solve करेंगे वो है obviously illustration number 6. आप इसको पेज नंबर 37 पर देख सकते हो. 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ऑब्वियसली 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 1. ओके, तो ये illustration नंबर 6 है. चलिए हम इसको पहले डिस्कस करते हैं और हमारा जो 3 स्टेप्स वाला फंडा है उसको अप्लाई भी करते हैं. बट बिफोर दैट, यू पीपल टू माय चैनल काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम आइटम्स को डिस्कस करेंगे वेरेवर दे फॉल इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट. सेकेंड, वी विल फाइंड आउट द एडजस्टमेंट्स, उनको टिक मार्क करेंगे, डिस्कस करेंगे और हाईलाइट करेंगे जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है. सो दैट विल कम टू नो वी हैव टू राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम. ठीक है, और तीसरा और लास्ट स्टेप, फॉर्मेट. वी विल पोस्ट ऑल द थिंग्स एंड सॉल्व इट ऑन द फॉर्मेट. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Students, from the following trial balance of Shreyas and Mrunal and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, तो सबसे पहले you can see trial balance as on 31st March 2019. ठीक है, तो they have given in this way students particulars, debit and credit. तो कैपिटल्स ऑब्वियसली श्रेयस और मुनल का आता है लायबिलिटी साइड, है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल assets, bills payable, liabilities है. Till now we are aware students and we are quick also in recollecting wherever they come. So on the other side you can just, when we are orally discussing, आप अपने पेंसिल के साथ लिख भी सकते हैं. If you are aware about it, well and good, start posting or start you also orally उसको मेरे साथ बोला करो कि yes it comes in the liabilities. कमीशन डेबिट साइड पे दिया है तो obviously प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इंश्योरेंस का 9 मंथ का है, इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट के टाइम पर भी डिस्कस करेंगे. प्रीपेड रेंट डायरेक्टली दिया है ट्रायल बैलेंस में तो ऑब्वियसली इट विल गो इन द असेट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड्स. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, then comes your freehold premises balance sheet assets. Postage I have already told you, it will come in the profit and loss account debit side. Freehold premises assets है. Furniture again assets. Bad debts profit and loss account debit side. Cash in hand, cash at bank assets है. Carriage inward आएगा trading account debit side. Carriage outward आएगा profit and loss account debit side. Stock 1st April 2018 is nothing but your opening stock as usual. रिटर्न्स दिया है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. स्टूडेंट्स, डेबिट पर जो है वो है आपका सेल्स रिटर्न और क्रेडिट में जो होता है वो है आपका परचेज रिटर्न्स. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्टली दिया है तो इट इज अ लायबिलिटी. ठीक है, हियर वी डिस्कस्ड ऑल द आइटम्स. स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द एडजस्टमेंट पार्ट. जब हम एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है वी हैव टू साइमल्टेनियसली शो सम टिक मार्क और एरोज कि बाबा हमको ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट बता दूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट्स में आता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. स्टूडेंट्स, कौन से सैलरी और कमीशन, मैंने टिक मार्क किया है कमीशन एंड सैलरी, तो ये एडजस्टमेंट हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन टिक मार्क करके रखो ये अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना है. ठीक है, डेप्रिसिएट फर्नीचर हमारा अपना डेप्रिसिएशन, फर्नीचर को मैंने ऑलरेडी टिक मार्क किया है. प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, मतलब न्यू बैड डेट्स दिया गया है तो बैड डेट्स के साथ एडजस्ट होगा, सडन डेटर्स के साथ एडजस्ट होगा. कैसे एडजस्ट होगा, ऑब्वियसली विल डू इट इन द ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम. देन गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000. ये वाला एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी कहीं पर किया है, लेकिन अभी भी आज हम अच्छे से इसको डिस्कस करके सॉल्व करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, Shreyas and Mrunal are sharing profits and losses in the ratio 2:1.
सो दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. मुझे लगता है बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, विदाउट एनी मोर फर्दर कंफ्यूजन्स. तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. सो स्ट्रेट अवे आई विल टेक यू टू द फॉर्मेट. स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉर्मेट in the books of Shreyas and Mrunal, and this is your trading account, this is your profit and loss account and our own balance sheet. तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है. तो चलिए लिखते हैं श्रेयस का 35 और मृणाल का 20,000. So I'll write here as usual. Students, I hope you all are also writing on the other side. Partners capital account. फर्स्ट पार्टनर हमारी है, कौन है, श्रेयस ही है ना. श्रेयस 35,000. श्रेयस राइट इन द इनर कॉलम. ऑब्वियसली क्यों, हमको पता है बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी करने हैं. नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, तो 1 2 3 लाइन छोड़ दो और यहाँ पर आप लिखो मृणाल. ओके, एंड यू कैन राइट इन द इनर कॉलम 20,000. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है, परचेजेस दिया है 37,800, सेल्स दिया है 66,700. तो पहले परचेजेस लिख लेते हैं 37,800. तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 पर ओपनिंग स्टॉक के लिए रखेंगे 1 लाइन ऑलवेज, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही ना प्रॉब्लम में. दूसरा मैंने आपको कहा था कि 2 परचेजेस और सेल्स लिख के रखो, वो बाय डिफॉल्ट होते हैं. ठीक है. और यहाँ पे बाय सेल्स, और इस प्रॉब्लम में हमको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी दिया है. तो यहाँ पर मैं लिख के रखती हूँ परचेज रिटर्न्स. मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज किया है परचेज के लिए. काइंडली डोंट यूज परचेज रिटर्न्स, मैंने लिख दिया है लेस परचेज रिटर्न्स. और यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ लेस सेल्स रिटर्न्स. स्टूडेंट्स काइंडली राइट परचेजेस इन फुल. मैंने यहाँ पर परचेजेस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेल्स रिटर्न्स. सो आई जस्ट फिक्स इट हियर, इवन दो इट्स ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन एज परचेज. ठीक है. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग इन फुल, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सेट, बट इट्स ओके एनीवेज. ठीक है. तो ये हमने लिख दिया है. परचेजेस का अमाउंट हमको मिल चुका है. What is the amount of purchase? 37,800 है. तो मैं लिख देती हूँ इनर कॉलम में 37,800. सेल्स भी मिल गया है हमको 66,700. 66,700. ठीक है. रिटर्न्स जब आएंगे तो डिडक्ट कर लेंगे हम. उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल 8,000. स्टूडेंट्स टेल मी वेयर डू दे कम. बिल्स रिसीवेबल 4 लाइन छोड़ दो यहाँ पे, यहाँ लिख दो बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स यहाँ पे आएगा, असेट्स है ना बिल्स रिसीवेबल. सो वी विल राइट समवेयर हियर बिल्स रिसीवेबल. बिल्स पेबल इज अलाइव. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल 8,000 है. बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि हमने हाईलाइट नहीं किया है. तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में मैं लिख रही हूँ. ठीक है. पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे सो दैट हम इसको यहाँ पे ला देंगे. सो ओके. सो 8,000 लिख दिया मैंने बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल के बिल्स पेबल भी दिया है 6,500. सो असेट्स में लिखेंगे यहाँ, सॉरी लायबिलिटीज में लिखेंगे, आई एम सॉरी, बिल्स पेबल 6,500 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट. ठीक है. वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, बिल्स रिसीवेबल इज असेट्स, तो हमने असेट्स में लिखा है, और बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, तो हमने लायबिलिटी साइड लिखा है. ठीक है. देन कम्स योर कमीशन गिवन ऑन द डेबिट साइड. तो कमीशन अलाउड है, तो इट विल कम इन द P&L अकाउंट 2,400. इनर कॉलम में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है. सैलरी ऑल्सो इनर कॉलम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज बोथ हैव एडजस्टमेंट्स. तो लेट्स राइट टू कमीशन
2400 कहाँ पे, leave one line if possible to, if you don't leave a line also it's okay, but commission, what was the amount, 2400, इनर कॉलम में लिख रही हूँ 2400. Then we have salaries also, so we'll write here 2 salaries. We have adjustment for salaries है ना students, तो कितना है वो amount 6000, we'll write in the inner column 6000. ठीक है. नेक्स्ट चलिए प्रॉब्लम की तरफ. इंश्योरेंस फॉर 9 months 9000. तो बी क्लियर अबाउट इट स्टूडेंट्स. इंश्योरेंस आता है हमारा पीएल अकाउंट में टू इंश्योरेंस, लेकिन ये 9 month का पेड है 9000, तो मतलब ये हमारा रिटर्न एडजस्टमेंट है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर मैं 9000 इनर कॉलम में लिखती हूँ. एडजस्टमेंट के टाइम पर इसको हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे. ठीक है. प्रीपेड रेंट दिया है 3000, तो हमारा प्रीपेड रेंट क्या है, ऑलरेडी पे किया हुआ रेंट हमारा असेट है, तो प्रीपेड रेंट इज असेट्स एंड वी विल राइट स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम. कुछ नहीं है रिलेटेड यहाँ पे एडजस्टमेंट 3000. फिर आता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 48,900. स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कहाँ आएगा, यहाँ लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स. वी विल नॉट राइट इन द इनर कॉलम क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. 48,900 48,900. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. सन्ड्री डेटर्स है 25,000. तो कम ऑन स्टूडेंट्स कहाँ पर आएगा, फ्यू लाइन्स वी हैव लेफ्ट फॉर असेट्स एंड ऑल ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स. एक यहाँ पे समवेयर सन्ड्री डेटर्स. एक एडजस्टमेंट तो है डेफिनेटली वहाँ पे, इसीलिए हमने वहाँ हाईलाइट भी किया है 25,000. वी विल राइट इन द इनर कॉलम. ठीक है. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट. पोस्टेज है 1700 स्टूडेंट्स. वेयर डू दे कम, ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि पोस्टेज विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर श्योर. कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि टिक मार्क नहीं है, तो चलिए लिखते हैं स्ट्रेट अवे 1700 टू पोस्टेज 1700 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम. नेक्स्ट है हमारा फ्री होल्ड प्रीमाइसिस 17,300. ये असेट है, तो लिखिए वहां पे फ्री होल्ड premises. Students, I hope you all are also solving on the other hand. If not, start solving so that you will get a very strict, a very clear idea. Very clear idea about how to solve the problem. 17,300 correct है. freehold premises. Yeah. फर्नीचर भी है 20,000. इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो 20,000 फर्नीचर हम लिख देते हैं. विल लीव वन लाइन एंड राइट फॉर फर्नीचर. हाउ मच इट इज 20,000. सो इनर कॉलम में लिखना है 20,000. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. क्या व्हाट इज इट, बैड डेट्स दिया है 500, दैट इज 500. We will write somewhere here to bad debts. How much students, 500 in the inner column क्योंकि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है और ये हमने हाईलाइट किया है. ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम क्विकली. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, दोनों असेट्स है स्टूडेंट्स. चलिए असेट्स में लिखते हैं कैश इन हैंड 4,500. कैश in hand 4,500. ये रेड में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यहाँ पर एडजस्टमेंट किया था. नो वरीज. ठीक है.
कैश एट बैंक लिखना है, कैश एट बैंक। इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ पहले से ही। ओके, हाउ मच इज कैश एट बैंक स्टूडेंट्स? 16,000। तो इन आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने 16,000। ओके, जस्ट मेक इट। चलो, ये हो गया है। फिर आता है हमारा कैरेज इनवर्ड, वो है 800। स्टूडेंट्स, वेयर डू कैरेज इनवर्ड कम ऑन? ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एंड हाउ मच आर द कैरेज इनवर्ड हियर? 800। चलो, आउटर कॉलम में लिख देते हैं स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड, चलो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1700। 1700 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। स्टॉक दिया है 22,500, तो ये कुछ और नहीं, ओपनिंग स्टॉक है। तो चलिए, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्वेशन तो यहाँ ऑलरेडी किया है, 17,500 है ना। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट। रिटर्न्स है स्टूडेंट्स, यही मैंने आपको बताया था कि ये जो रिटर्न्स लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेम्बर वन अनदर टिप भी समझ लो। अगर आपको रिटर्न्स में दिक्कत हो रही तो हमेशा याद रखना कि जो भी डेबिट में देते हैं, जो भी डेबिट बैलेंस होता है रिटर्न्स का, वो हमेशा सेल्स रिटर्न होता है ना। और जो भी क्रेडिट में होता है वो परचेज रिटर्न्स होता है। तो यहाँ पर रिटर्न्स दिया है तो डेबिट बैलेंस हमारा सेल्स रिटर्न है। तो चलिए लिखते हैं, बाय सेल्स रिटर्न हाउ मच? 1200। ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, 1200। और परचेज रिटर्न्स कितना है? 1800। ठीक है, चलिए विल सी द नेक्स्ट आइटम्स अवेलेबल। वेजेस है स्टूडेंट्स, कहाँ पर आता है? कम ऑन, वेजेस कम ऑब्वियसली इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो वेजेस रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है वहां पे? हमने क्या हाईलाइट किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो वेजेस आर 3,100। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में ले लीजिए वहां पे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट? आउटस्टैंडिंग वेजेस स्ट्रेट अवे दिया गया है, तो ये डायरेक्टली जाएगा हमारे लायबिलिटी साइड, 1,600। तो यहाँ पर आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 how much? 600। 1,600 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एंटरिंग ऑफ ऑल द आइटम्स इज ऑलरेडी डन। और मैं ये भी एज्यूम करती हूँ कि आपने भी किया होगा। चलिए अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा फ्रेंडली हो चुका है ये क्लोजिंग स्टॉक, तो लिख देते हैं आपके बाय व्हाट इज द एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे पहले एंट्री जाएगी। अमाउंट क्या था? 30,000। तो लिखो यहाँ पे, रेड से ही आ रहा है विच इज अ गुड थिंग। मैं रेड करने ही वाली थी बिकॉज एडजस्टमेंट हम रेड में ही करते हैं। दूसरा जाएगा सीधे हमारे असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आई जस्ट लिख इट इन ब्रिक। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है स्टूडेंट्स एंड आई थिंक यू ऑल आल्सो हैव डन। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी का 1200 और कमीशन का 400। ये मतलब हमको क्या करना है? आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है और लायबिलिटी में दिखाना है। चलिए सैलरी का 1200 कर देते हैं स्टूडेंट्स। ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग salaries, kindly write in full students। 1,200 मैंने लिखा है। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में ले जाती हूँ मैं यहाँ पर 7,200।
ओके, और कमीशन का कितना था, कमीशन का जो आउटस्टैंडिंग 400 था, दोनों एक साथ ही लिख लेती हूँ, एड outstanding commission, kindly write in full students, it's 400, तो आउटर कॉलम में स्ट्रेट अवे 2800 यहीं पे कर दो, बिकॉज इट्स वेरी सिंपलर एडिशन वाला। तो ये मैं रेड में कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे एडजस्टमेंट्स हैं। So we'll come to know that these are our adjustment, that is the only reason I'm doing it in red। ठीक है, ऐड करने के बाद भी पूरा अमाउंट आपको मिलता है, वो भी आप रेड में दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वाला भी वही करना है हमको स्टूडेंट्स, कम ऑन। चलिए, दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली हमारे आते हैं बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर पहले लिखना है आपको आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट में ऐसे ही दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसके अंदर पहला आता है हमारा सैलरी और दूसरा है कमीशन। यहाँ पर मैंने फुल लिख दिया है स्टूडेंट्स, काइंडली और ऑल्सो राइट एवरीवेयर इन फुल। तो 1200 था सैलरीज का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और 400 था हमारा कमीशन। तो चलिए इन दोनों को हम रेड में कर देते हैं क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो ये दोनों मिलाकर बाहर अगर हम जब लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा 1600। स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। लेट्स गो टू द थर्ड एडजस्टमेंट, बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन का है, 10% फर्नीचर। तो चलिए फर्नीचर को यहाँ लिखते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो ऑब्वियसली 10% ऑफ 20,000 इज 2,000 स्टूडेंट्स। तो आउटर कॉलम में मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पर लिख लेती हूँ 18,000। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है, रेड में कर देती हूँ यहाँ पे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी। और आई थिंक आप लोगों ने पहले भी लिखा होगा क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन के बहुत सारे किए हुए एडजस्टमेंट। कम हियर टू डेप्रिसिएशन ऑन, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ यहाँ पे बिकॉज देन इट विल गो आउट ऑफ द कॉलम। तो डेप्रिसिएशन, राइट इन फुल चिल्ड्रन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फुल में और हाउ मच 2,000। क्लियर? तो चलिए इसको भी रेड में कर देते हैं क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट है। तो वी हैव डन विद फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट ऑल्सो। नाउ लेट्स गो टू फर्दर बैड डेट्स। स्टूडेंट्स, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स कुछ और नहीं, ये न्यू बैड डेट्स है और हम हमेशा की तरह क्या करने वाले हैं, बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड न्यू बैड डेट्स करने वाले हैं और सन्ड्री डेटर्स से कम करने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये जो देने वाले का लिस्ट है वो अब कम हो गया ना, डिक्लेयर ही हो गया बैड डेट। तो चलिए 1200 है, तो बैड डेट्स किधर है, यहाँ पे ऐड न्यू बैड डेट्स 1200, दैट इज 1200। तो ऑब्वियस और कुछ है नहीं प्रॉब्लम में, तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में 1700 में लिख देती हूँ बिकॉज देयर इज नो डेटर्स के हिसाब से कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। तो इसको मैं रेड में कर देती हूँ। और दूसरा इफेक्ट स्ट्रेट में मैं जाऊंगी सन्ड्री डेटर के पास, सन्ड्री डेटर्स के पास, और यहाँ पे लिखूंगी लेस न्यू बैड डेट्स जो है हमारा 1200 तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, कम ऑन माइनस करके देखो, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 23,800। कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, सी 23,800, 25,000 करेक्ट है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट विल कम टू नो इट्स एन एडजस्टमेंट। ठीक है, सो क्विकली चिल्ड्रन हमारा कौन सा एडजस्टमेंट बचा है जो इम्पोर्टेंट वाला है, वो है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आई थिंक लास्ट
एक प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी ये सॉल्व किया है ना। तो क्या करना है, नाउ गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब ऑब्वियसली गुड्स आर बाहर जा रहे हैं ना। कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, 5000। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट क्लेम दिया है सिर्फ 2000, मतलब कुछ लॉस हो गया ना कंपनी को 3000 का। तो वही फंडा है स्टूडेंट्स, पहले हम लिखते हैं कितने डिस्ट्रॉय हुए। तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाय, ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड जा रहे हैं ना, डिस्ट्रॉय होके, डिस्ट्रॉयड बाय, मुझे कंटिन्यू करती हूँ अदरवाइज आई हैव टू चेंज द कॉलम वाला जो भी है। और तो इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ क्विकली। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है, 5000 है, करेक्ट, 5000 ही है ना, 5000। इंश्योरेंस क्लेम ने 2000 दिया, मतलब कुछ थोड़ा पैसों का फायदा हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस, असेट में आएगा इंश्योरेंस क्लेम, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखना है 2000। स्टूडेंट्स उन्होंने सिर्फ हमें 2000 का क्लेम दिया है, 5000 लॉस है, सिर्फ 2000 ही दिया है, तो उसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। और हमको कितना लॉस हुआ है कंपनी को, तो वो P&L अकाउंट में आएगा, टू लॉस बाय फायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5000 माइनस 2000 क्लेम है, तो 3000 हमारा लॉस है, ठीक है। हाउ डू 3000 केम, आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस यहाँ पे नीचे। हाउ डू, वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए थे 5000 और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, इंश्योरेंस ने क्लेम दिया है 2000 का, ठीक है। तो हमें जो लॉस हुआ है वो है 3000 का, है ना। आपको ओके, यहाँ पर आपको लेस करना है क्लेम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू गेट दिस 3000 फिगर। आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू आर अवेयर हमको ये 3000 कैसे मिला, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एंटर। फर्स्ट एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी आएगी असेट्स में इंश्योरेंस क्लेम, और तीसरा आएगा टू लॉस बाय फायर इन द P&L अकाउंट डेबिट साइड। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एडजस्टमेंट नहीं है, शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो चलिए स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट कभी हो गया, लेकिन 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 there is something about insurance, I want to make you read it children। इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर बोला है कि इंश्योरेंस 9 मंथ का पे कर चुके, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 9 महीने के पे कर चुके। तो इंश्योरेंस कितना पे किया है, 9000। इसका कैलकुलेशन भी मैं दिखा देती हूँ। इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो उन्होंने पे किया है 9000, तो इसका मतलब है 9 पर मंथ कितना हो गया, 9000 डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स का पे हुआ है, तो आपका पर मंथ हो गया 1000, ठीक है। तो 9 मंथ का पे किया है, तो 3 मंथ का आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आपको क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग करना है 3 मंथ्स का। हाउ मच स्टूडेंट्स, 1000 है पर मंथ, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ का पेंडिंग है ना। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दो ब्रैकेट को। तो यहाँ पर क्या करना है, 3000 मुझे ऐड करना है, तो स्ट्रेट अवे हमारा अमाउंट टोटल जो पे होगा वो 12 महीनों का होगा 9, और यहाँ पर होगा हमारा 12,000, एज सिंपल एज दैट। तो ये है कैलकुलेशन, और दिस इज हाउ वी गॉट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ओके। और आई शुड आइदर हाईलाइट एडजस्टमेंट ओनली, 3000 हमको कैसे मिला, ठीक है।
तो इसका 2 इफेक्ट होगा ना फॉर श्योर स्टूडेंट्स। कहाँ जाना है, इंश्योरेंस के पास जाना है, एड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस इन द ब्रैकेट 3 months, क्लोज करो। कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया है, 3000 यहाँ लिखना है आउटर कॉलम में। ऑलरेडी 12,000 चला जाएगा स्टूडेंट्स, इसको भी रेड कर दो। ये रेड नहीं हुआ है, हो चुका है अभी। सो विल राइट सेकंड इफेक्ट विल गो इन द लायबिलिटी एज आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, ठीक है। हाउ मच, ओनली 3,000। So this is how you are supposed to do this adjustment students, ठीक है। So I hope everybody has done along with me the adjustments part also. तो चलिए अब इसका टैली करते हैं स्टूडेंट। स्टार्ट डूइंग द टैली पार्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शोन यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड एवरीथिंग हाउ टू टैली इट, एंड नाउ आई एज्यूम दैट यू डू इट ऑन द अदर साइड ऑल्सो। फिर भी मैं करूंगी आपके साथ, डोंट वरी, बट जस्ट I will ask you the figures and I hope the figures will be ready on the other side and then we will tell it, ठीक है। चलिए, तो हमारा पोस्टिंग हो चुका है, एडजस्टमेंट पोस्टिंग हो चुका है, अब हम टैली की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। स्टूडेंट्स आई होप यू हैव ऑल एंटर्ड द ट्रेडिंग अकाउंट करेक्टली। तो हम इनको बाहर लेकर जाते हैं। 37,700 माइनस 1,800 कितना होगा, ये भी एक एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्ट वाला है, रेड में नहीं करते हैं, तो ये हमें देगा 36,000, ठीक है, 36,000। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद हमें मिलेगा, माइनस करो 500 है, 65,500। स्टूडेंट्स काइंडली डू मैन्युअली बिकॉज आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट ऑन द अदर साइड मैन्युअली एंड आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू द फिगर्स। 500, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। सो लेट अस नो हमारा कितना आता है यहाँ पे, ओके, हाउ मच डज इट कम स्टूडेंट्स। what was the opening stock students, if I'm not mistaken, sorry, 22,500, that's what I was wondering, 22,500। स्टूडेंट्स काइंडली नोट, थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक मे बी मैंने आगे वाला देख लिया था, दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन चेक व्हाट इज द रियल अमाउंट ऑफ दिस ऑल फिगर्स, ओके। बाकी सारे ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट है वो 65, अगर हम देखें यहाँ 5 और 30 देखें तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है ना। डेबिट साइड हमारा दिख रहा है 1,05,000 और डेबिट साइड दिख रहा है 62,400। इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड हाईएस्ट है, कितना है 1,05,000। तो जल्दी से लिखो 1,05,000, सॉरी 500, तो ये ज्यादा अमाउंट है, तो यहाँ पर भी मैं लिखती हूँ 1,05,000। तो हम हमेशा की तरह माइनस कर दो डेबिट साइड, बाकी सारे हमने आउटर कॉलम में ले लिए हैं। तो स्टूडेंट्स काइंडली डू 1,05,000 से हमको कितना माइनस करना है, 62,500 कितना होता है स्टूडेंट्स, कम ऑन डू इट, आई एम ऑल्सो डूइंग योर मैन्युअली। क्या करना है हमको, 62,500 माइनस करना है 1,05,000 से, तो आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, 38,100, करेक्ट, इज इट करेक्ट और नॉट चिल्ड्रन। 22,500 करेक्ट है ना हमारा, ओके ओके करेक्ट है। सो आफ्टर एडिंग ऑल दिस how much we are getting gross profit, okay, 1 minute students, kindly do the calculations manually without any mistake so that you know once you get the perfect amount then there is no worry। yes, 38,400 मुझे मिल गया है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी to gross profit carried down, to gross profit carried down 38,100, ठीक है।
तो जल्दी से क्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आते हैं। बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हाउ मच? 48,100। ठीक है। सो लेट्स गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाउ। यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा डेबिट साइड ही दिख रहा है, वो 38 का 38,100 का, एंड डेबिट साइड में तो बहुत पैटी पैटी नंबर्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा। फिर भी हम इसको टोटल करेंगे। सारी चीज़ें आपने आउटर कॉलम में ले ली, एक बार चेक कर लो। ठीक है, इनर कॉलम में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं हमारा डेबिट। ओके, डेबिट इज लेस देन क्रेडिट। ठीक है, हमारा क्रेडिट है 38,100 और डेबिट है 32,100। तो चलिए इमीडिएटली किस बात की देरी है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ थोड़ा मैं 2-3 कॉलम डिलीट करूँगी, रो सॉरी, सो दैट हमको लिखने में आसानी होगी। राइट हियर 38,100 बोथ द साइड्स 38,100। यस, हमको पार्टनर्स का लिखने के लिए जरूरत तो पड़ेगी। 1 मिनट। चलिए यहाँ पे जो रोज मैंने निकाले थे उनकी जरूरत पड़ने वाली है मुझे लगता है, कोई बात नहीं, सो वी विल राइट इट हियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको नेट प्रॉफिट देखना है ना स्टूडेंट्स। 38,100 इज योर क्रेडिट बैलेंस। तो देखो करो स्टूडेंट्स, 38,100 माइनस करो डेबिट बैलेंस में टोटल कितना था हमारा, कम ऑन टेल मी। 32,100 minus 32,100, how much are you going to get students? Come on tell me. माइनस करने के बाद जो फिगर आपको मिलता है वो है 6,000। ठीक है, वेरी ट्रू। तो यहाँ हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो इससे अच्छा है कि मैं नीचे ही लिखूँ। ब्रैकेट ओपन करके ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट है, कौन कौन है पार्टनर हमारे, श्रेयस और मृणाल है, और इनका जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ फॉर आवर रेफरेंस 2:1। सही है ना, लास्ट, हाँ 2:1 है। तो इन सबको मैं रेडी करूँगी क्योंकि ये पूरा नेट प्रॉफिट है। इससे अच्छा है नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हम ग्रीन में लिखेंगे। नेट प्रॉफिट को हम पूरा ये जो है इसको ग्रीन कर देंगे बिकॉज इट इज अ नेट प्रॉफिट। सो वन विल कम टू नो इट प्रॉपर। नहीं, ये बहुत लाइट हो गया है, डार्क करेंगे, isn't it? इसको हम net profit transfer to, I think the best option is to write in black only क्योंकि वो ठीक से दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए लिखते हैं 2:1। जब हम 6,000 का करते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमको देगा, कितना देगा, यहाँ पर मैं 6,000 पहले ही लिख दूंगी ऑब्वियसली। 2:1 अगर हम करेंगे, करो स्टूडेंट्स, हाउ मच, 6,000 सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 विल गिव यू 4,000, है ना। और ऑब्वियसली 6,000 ये वैसे बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडेबल है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ 1:2 मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको,
1/2 नहीं है, 1/3 है, टोटल लेना है। यहाँ मिलेगा आपको 2000। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का भी कैलकुलेशन मैंने अभी दिखाया आपको। तो टोटल है 6000 फॉर श्योर, है ना। तो चलिए, हमको मिल गया मुश्टियर्स का, हमें मिल गया 4000 और मोरनल का मिल गया 2000। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पर कर लिया है अच्छे से। तो नेक्स्ट स्टेप इज वी आर डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट्स। मिल गया हमको नेट प्रॉफिट। तो चलिए सीधे सीधे चलते हैं हमारे बैलेंस शीट की तरफ और फाइनल नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है? श्रेयस का है 4000 और मृणाल का है ऐड नेट प्रॉफिट 2000। सही है ना। तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखेंगे 39,000 एंड यहाँ पर लिखेंगे 22,000। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख दिया है स्टूडेंट्स। ओके, यू ऑल्सो हैव टू राइट वेरी सिस्टमेटिकली। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारा गैप दिख रहा है, तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाती हूँ just to make it presentable. Even you all can do it. Okay, just make it short, थोड़ा सा अच्छा लगे, that's the only reason, otherwise there is no need. ठीक है, ठीक हो गया ना यहाँ पर भी, but now it's okay. ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा बैलेंस शीट चिल्ड्रन, सारे आउटर कॉलम में ले चुके हैं, नेट प्रॉफिट हो चुका है। यूज पेबल का अमाउंट यहाँ हमें क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, बिकॉज वी डिड नॉट टेक द अमाउंट देयर ना। ओके ओके ओके, इसको हम थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। ओके, so we will not touch anything children because it's okay now, but kindly check that few lines you can keep, ज्यादा गैप मत दिखाएगा। आप देखते हैं हम हमारा टोटल कितना होता है। हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है all the things are taken in the outer column, right? So let's see, हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 1 लाख सिलेक्ट हो गया। ओके, क्यों सिलेक्ट हो चुका है? ओके फाइन, नाउ इट्स ओके। यही है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एक बार लिख लेते हैं और एक बार शायद उसका अमाउंट। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300, 17,300। ठीक है, और देखें, यस, हमारा जो क्रेडिट साइड टोटल है वो है 1,22,600 चिल्ड्रन। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 1,22,600 और डेबिट साइड जो है करो मैन्युअली स्टूडेंट्स 39,000 प्लस 22,000 प्लस 6500, ओके, प्लस 48,900 प्लस 1600 प्लस 1600। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस वो मैं आउटर कॉलम में लेना है स्ट्रेट अवे, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ रेड में। अब देखो, डेबिट साइड टोटल करो स्टूडेंट्स, कम ऑन डू इट अलोंग विथ मी। हमको जो मिलेगा वो है 122,600। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1,22,600 रिकॉर्ड द बैलेंसिंग फिगर। ये यहाँ पर हाईलाइट करने के बाद नीचे टोटल दिखता है स्टूडेंट, सो दैट मीन्स हमारा जो बैलेंस शीट है वो
डेफिनेटली ये दोनों अमाउंट में ये भी लिख लेती हूँ नीचे, बिकॉज मैंने यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। ठीक, सो आवर बैलेंस शीट गॉट डेबिट, है ना। So both the sides we got 1,22,600, 1,22,600. So this is the very simple problem students. Illustration number 6 है जो हमने solve कर लिया है. So I hope this problem will definitely help you in understanding the problem in a very systematic and clear manner. ठीक है. So thank you so much students. Very soon we'll be coming with illustration 7, 8, 9, 10 and all the practical problems. Till then, take care. Thank you so much.